आज कबीर को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार आप होती डॉक्टर वानी। कबीर ही क्यों? डॉक्टर अबीर के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार भी तो डॉक्टर वानी है ना। मतलब हम स्टॉकर को ढूंढते रहे, पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाया हमने, सब लोग रेडार में थे। डॉक्टर अबीर वो बेकसूर था, उस पर मैंने इल्जाम लगाया। कितनी खराब बात है। और इस हॉस्पिटल पे सब जितने भी लोग हैं, एचओडी से लेकर स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स से लेकर सब लोग रेडार में थे, सब पे शक था। लेकिन यहाँ तो विक्टिम ही क्रिमिनल निकली। सृष्टि ने पहले ही मुझे बोला था कि ये डॉक्टर वानी हो सकती है, मुझे शक है, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, कैसे कर सकती है वो ऐसे, वो क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि वानी खुद अपने साथ ऐसे कर सकती है। कौन करेगा ऐसा? क्यों डॉक्टर वानी, हम यहाँ आपके लिए इतनी फिक्र करते रहे, आपके लिए परेशान होते रहे और आप हमारे इमोशंस के साथ खेल रही थी। मैंने खुद डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर तन्वी से कहा कि वो आपके साथ रहें, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था। मेरे होते हुए इस हॉस्पिटल की सीईओ होने के बावजूद मैं अपनी फीमेल एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पता है आपको मुझे कितना खराब लग रहा था इस बात पे। और ये सारी इंसिडेंट्स आप खुद स्टेज कर रही थी। Why and how could you do this? I'm sorry, लेकिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब नहीं हो सकती। तुम्हें बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। प्लीज टेल अस। और मुझे तो कम से कम बता ही सकती हो क्यों किया तुमने। ये तो धोखा किया ना तुमने मेरे साथ। मेरा विश्वास तोड़ा तुमने, मेरा भरोसा तोड़ा तुमने, ये तो गलत है। गलत किया तुमने मेरे साथ। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। वो पहले वो पेंडेंट टूटा, वो झूठ। मैंने तो इसे अभी कुछ ही घंटों पहले लॉकर में रखा था और ये अब ठीक हो चुका है। पीछे वो व्हाइट बोर्ड पे आई लव यू लिखा था, वो भी झूठ। गाड़ी में फूल, वो झूठ। बाथरूम में वो आई लव यू लिखा हुआ है नेल पेंट से, वो झूठ। ताकि तुम पकड़े ना जाओ तो सीसीटीवी पे ब्लैक पेंट स्प्रे कर दिया। सॉरी मानी, बट लेकिन तुमको बताना होगा तुमने क्यों किया ये। प्लीज टेल मी। क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपसे दूर जाने के पहले बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, आपकी याददाश्त वापस लाने की। मुझे धोखा दे के वानी? नहीं, बस एक पुरानी बात याद दिलाकर। जैसे आर्ट कैफे में पेंट करते हुए आपको अंगूठी के विजुअल्स आए थे, मुझे लगा था शायद मुझे स्टॉक होता हुआ देखकर आपको शायद आपको कुछ याद आ जाएगा। स्टॉकिंग से कैसे वानी? एक आप ही थे जिसके साथ मैंने दिल्ली का वो इंसिडेंट शेयर किया था कि किस तरह एक स्टॉकर ने मुझे परेशान किया था, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा था। जब मैं यहाँ आई थी तो अपने ही अंदर बहुत ही सिमटी हुई सी रहती थी, किसी की आहट से भी डर जाती थी। और मैंने आपसे वो बात शेयर की थी, सिर्फ आपसे। पूरी दुनिया में बस सिर्फ आपको बताया था मैंने सब कुछ। आपने मुझसे बात की थी, मुझे हिम्मत दी थी, मेरा सहारा बने थे और अपने दिल्ली के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उसे अरेस्ट भी करवाया था। उन्हीं दिनों हम एक दूसरे के करीब भी आए थे। हम दोनों दो टूटे हुए इंसान थे जो अपनी अपनी सिचुएशन के साथ कोप अप कर रहे थे। मैं अपनी स्टॉकिंग से और आप थ्रू के जाने से। हम दोनों ने उस वक्त एक दूसरे का ख्याल रखा था, एक दूसरे के जख्मों के मरहम बने थे। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि शायद एक आखिरी बार एक कोशिश करूंगी तो शायद मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा, शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक ही पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था डॉक्टर। जब आपको गोली लगी थी तो आप तो मौत से लड़कर वापस आ गए थे। मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था, मैं तब से बस इंतजार ही कर रही हूँ। रोज आपको डॉक्टर सृष्टि के प्यार में तड़पते हुए देखती थी। वो प्यार जिस पे मेरा हक था, वो हक आपके दिल में अब डॉक्टर सृष्टि के लिए था। तो बस ये मेरी एक आखिरी कोशिश थी और इस कोशिश के चक्कर में मैंने पता नहीं
मैं क्या कर बैठी। मुझे पता है मैंने जो भी कुछ किया है मैंने गलत किया है, मैंने सही नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था पता नहीं मुझे किस गलती की सजा मिल रही थी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,